बड़ा दुख देना। ठीक है, मेरे पार्टनर ने, आपने बड़ा दुख दिया इनको। सीरियसली आई मस्ट से कि आपने डे बाय डे आप इनका दिल तोड़ रहे हो। रीजन, एक स्टेबिलिटी के साथ, शांति के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हैं। अरे थर्ड पार्टी, शांति थर्ड पार्टी का नाम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। शांति के साथ आ रहे हैं, मतलब इनर पीस के साथ आ रहे हैं। इनको आपसे कुछ कहना है, क्या कहना है? नोबडी नोज मी बेटर देन यू। यस, ये बोल रहे हैं कोई भी इनको इतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। मेरे व्यूअर्स, आप उनको कुछ ज्यादा ही समझ गए अभी, तभी डिस्टेंस में हो अभी। और अगर थोड़ा बहुत नहीं समझे हो तो मैं हूं ना। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। रामदेव से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक चार्मलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तब इसे आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑलरेडी साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे? बड़ा दुख देना। ठीक है, मेरे पार्टनर ने, आपने बड़ा दुख दिया इनको। सीरियसली आई मस्ट से कि आपने डे बाय डे आप इनका दिल तोड़ रहे हो। रीजन है ऑल ऑफ सडन आपका चुप हो जाना। ऐसे कैसे आप चुप रह सकते हो? वो इंसान जो एनी टाइम कचर पचर करते हुए थकता नहीं था, एक इंसान जिसके पेट में बात पचती नहीं थी, खाना पच जाए लेकिन वो बात नहीं बचती थी जब तक वो अपने पार्टनर से शेयर नहीं कर लेता, वो इंसान जिसको सफोकेशन फील होती थी अगर वो अपनी फीलिंग्स, चाहे गुस्सा हो, वो फीलिंग कैसी भी हो, जब तक वो सामने वाले से एक्सप्रेस नहीं करता, उसको रातों को नींद नहीं आती थी। आज वो इंसान सो भी रहा है आराम से। आज वो तैयार होके बाहर भी निकल रहा है। ठीक है, मतलब ऑल ऑफ सडन क्या जज्बात बदल दिए? क्या बदल दिए? हाँ, नहीं पार्टनर तो नहीं बदला आपने। हाँ, इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको बहुत दुख दिया है भाई। आपका ये बिहेवियर इनको बहुत हर्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा। आप चाहे आप इनके ईगो को हर्ट करो, चाहे ओवरऑल इनको हर्ट करो, आपने इनका दिल तोड़ा है। भगवान जो माफ नहीं करेंगे, ऐसा ये बोल रहे हैं। आपने इनका दिल तोड़ा है, आपने इनको बहुत दुख दिया है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्ट्रांगली। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 23 किसी की एज हो सकती है। और फेब्रवरी मार्च का महीना, BSC किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। वाह, आपके पार्टनर BC, आई मीन बी नेम का इनिशियल हो सकता है, C नेम का इनिशियल हो सकता है। मैं सोच में पड़ गई, मैं मेरे माइंड में कुछ और ही चला गया था। एनीवे, फिर से आई हूं इधर। नंबर 23, ऑल राइट। ये क्या है? ये क्या है? ये कंफर्मेशन है। ठीक है, इतना दुख, मैं यही चेक कर रही थी। हे भगवान भाई, इनका दिल टूट गया और मुझे चेक करने की जरूरत ही नहीं, आप ही ने तोड़ा है, मुझे पता लग गया। ये आप हो, आप ही ने तोड़ा है इनका दिल। सही किया, ठीक है, आपने सही किया। क्यों सही किया? नो, एक कार्ड लूंगी बस मैं। आपने सही इसलिए किया क्योंकि अगर आप इनका दिल नहीं तोड़ते तो इनको कैसे पता चलता कि दिल आपका भी टूटा था? दर्द कैसे होता है जब दिल टूटता है, तो दर्द कैसे होता है? मुझे एक चीज समझ नहीं आई। दिल इनका टूटा, माफी मेरे व्यूवर्स को मांगनी चाहिए, लेकिन मजबूर हो रहे हैं ये आपसे माफी मांगने के लिए। एग्जैक्टली मैं यही समझाने का प्रयास कर रही हूं कि जब तक आप इनका दिल नहीं तोड़ते, इनको कैसे फील होता कि आपको कैसा फील हुआ था जब इन्होंने आपको हर्ट किया था, तो आपको कैसे फील हुआ था। नाउ दे आर रियलाइजिंग कि इनको आपसे माफी मांगनी है। इनको एहसास हो रहा है कि आप कितने पेन में गए इनकी किसी हरकत की वजह से, चाहे इन्होंने आपको किसी भी वे में हर्ट किया हो,
लेकिन जब आप हर्ट हुए तो आपको कितना पेन हुआ था। ठीक है, सो ये आपसे माफी मांगना चाहते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, विगो, कैप्रिकॉर्न, ए किसी के नेम का निश्चय हो सकता है, ABC आ गई है भाई। ठीक है, सो आपके पार्टनर आपकी तरफ को स्ट्रांगली, मुझे ये स्ट्रांग ऑफर लग रहा है, कुछ स्टेबल ऑफर ही आपको दे सकते हैं। ठीक है, पहले आपसे माफी मांगेंगे और फिर ये आपको स्टेबिलिटी देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर अभी एक स्टेबिलिटी के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आएंगे और कुछ वक्त का, नो, ऐसा लग रहा है जैसे एक स्टेबिलिटी के साथ, शांति के साथ ही आपकी तरफ आ रहे हैं। अरे थर्ड पार्टी, शांति थर्ड पार्टी का नाम नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है, शांति के साथ आ रहे हैं, मतलब इनर पीस के साथ आ रहे हैं। सो एनर्जी अच्छी है ये। ठीक है, मतलब आप इनको ट्रैक पे लेके आ ही गए, कहने का मतलब ये है। और क्या, ये क्या है? 2 किंग, क्वीन 1, ऐसे कैसे? ये तो बड़ी नाइंसाफी है। समझ में आ गया। कुछ लोग होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आते, बिल्कुल नहीं आते। ये इंसान, इनको अच्छे से आपकी नस नस का इनको पता है कि कौन सी रग 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 से वाकिफ है ये, कौन सी रग दबाने पर आपको कहाँ दर्द होने वाला है और आप क्या रिएक्शन देने वाले हो, क्या आप रिएक्ट कर सकते हो, दे रियली वेरी नो। और यही बात अब जो ये आपको दिख रहा है ना, स्टेबिलिटी, मैंने क्या कहा, एक स्टेबिलिटी की तरफ आपकी तरफ आ रहे हैं। चांसेस स्ट्रांगली है कि एक स्टेबल ऑफर ये आपको देने आ रहे हैं, नो डाउट। बट आगे क्या, ये ऐसा समझिए, ये स्टेबल ऑफर आपको तभी मिलेगा जब आप इनके अकॉर्डिंग चलेंगे। ग्रेट, क्या सोच है रे तेरी, क्या बताए। क्वीन ऑफ कप्स, मेरे व्यूवर्स, ये मुझे ऐसा क्यों, मतलब ये आप पर कंट्रोल करना चाहते हैं फिर से। आप आउट ऑफ कंट्रोल हो एट प्रेजेंट टाइम, आप इनके अंडर कंट्रोल बिल्कुल नहीं हो। विद हाई प्रेस्टेस आप अपनी पावर में हो, आप इनर पीस को चुन रहे हो, आप शांत हो। ठीक है, आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो और इनको ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनको आप पर कंट्रोल करना है, इनको आपको अपने हिसाब से चलाना है। जहां ये कहें बैठो बैठो, जहां ये कहे उठो उठो। क्यों भाई, खरीद के लेके आए थे? कोई सामान है जो यहाँ, कोई खिलौना है जो मार्केट गए लेके आए और उसको रिमोट से चलाए जा रहे हो। वो खिलौना भी ज्यादा देर नहीं चलेगा, ज्यादा बटन दबाओगे ना तो वो भी नहीं चलेगा एक टाइम पर। ये तो फिर भी इंसान है। आपको क्या लगता है, आप किसी इंसान को हर्ट कर रहे हो, उसको इतना नीचा दिखा रहे हो, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसको गलत बोल रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, वो इंसान कितने दिन सहेगा? भाई प्यार अपनी जगह, हमेशा एक इंसान खुद को सेक्रीफाइस कितने दिन कर सकता है? अगर इंसान है तो वो एक लिमिट तक करेगा। चापलूसों की बात नहीं कर रही मैं, वो उनका अलग ही, उनकी भाई दुनिया ही अलग है, मैं उनकी बात ही नहीं कर रही। वो तो अपने फायदे के लिए, वो तो तलवे तक चाटेंगे और तब तक चाटेंगे जब तक उनको फायदा दिख रहा है, तो उनकी तो कोई लिमिटेशन नहीं है। मैं बात कर रही हूं एक इंसान जो ट्रूली आपसे लव करता है, वो कितने दिन सेक्रीफाइस करेगा? आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी भी ये, मेरे को गुस्सा आ रहा है सीरियसली, मतलब पता है ये इनका है क्या, इनका प्रॉब्लम क्या है? इनकी प्रॉब्लम ये है कि अगर ये आपको एक ऑफर दिखाएंगे तो आप इमोशनल हो जाओगे। ठीक है, और फिर ये आपको जो बोलेंगे, आप तोते की तरह, एक पपेट होता है ना, वैसे आप ये जो कहेंगे वैसे कहोगे, जो जो ये करने को कहेंगे आप करोगे। मेरे व्यूअर्स, अगर आपने इस इंसान का घमंड नहीं तोड़ा ना, तो आपने कुछ नहीं किया लाइफ में। आप आज से, मैं मेरे व्यूवर्स को ये बताना चाहती हूँ कि आपका सोल पर्पस मुझे अभी दिख गया। आपका सोल पर्पस इस इंसान का ये घमंड तोड़ना है, जिसको लगता है कि आपको जब चाहे ये कंट्रोल कर सकते हैं, जब चाहे ये आपको इमोशनली आपके इमोशंस के साथ खेल सकते हैं। सो अपना सोल पर्पस अभी नोट कर लो, इस इंसान का घमंड तोड़ना। ठीक है, ये जिस घमंड में ये बात बोल रहे हैं ना, इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हैं, भगवान जी ने मे भी आपको इतनी पावर्स दे रखी हैं
कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप किसी भगवान के, भाई आप ये क्यों भूल रहे हो? जिस भगवान ने आपको बनाया उस भगवान ने उस सामने वाले को भी बनाया है। वो आपके कंट्रोल में कैसे होगा? वो अपनी खुद फ्रीडम लेके आया है, वो अपने खुद ओन उसके डिसीजंस है, उसकी एक ऑन लाइफ है। सो हाउ कैन यू डू दिस कि आप कंट्रोल कर रहे हो किसी इंसान को? मतलब आपकी मेंटालिटी दिखती है इसमें कि आप किसी को कंट्रोल करना चाह रहे हो। इट मीन्स इनडायरेक्टली आप ये एडमिट कर चुके हैं कि सामने वाला आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, वो आपसे आगे है, और वो आपकी इनसिक्योरिटीज है, ये दिखाती हैं कि वो आगे ना चला जाए आपसे। आपको पता है सामने वाले की पोटेंशियल कि वो क्या कर सकता है। अब समझ में आया? ये कुछ भी नहीं है आपके सामने मेरे व्यूवर्स। ये अपनी ही दुनिया में बहुत कुछ होंगे, लेकिन नहीं, ये वो कुएं के मेंढक हैं जिसको लगता है कि ये अगर इस मेंढक की इस कुएं में चल रही है, ठीक है, जान पहचान अच्छी खासी मछलियों के साथ, कछुओं के साथ होगी जान पहचान थोड़ी बहुत, तो ये अपनी कॉलर ऊपर करके, नहीं कॉलर तो कहाँ होंगे, कान भी नहीं होते वैसे तो मेंढक के, होते हैं क्या मुझे नहीं पता। तो मतलब ये चल अपने कान खड़े करके चल रहा है, कुछ भी, मतलब घमंड में कैसे भी चल रहा है कि मेरी बहुत पहचान है, तो वो उस कुएं तक है। कुएं से बाहर निकलो, समझ में आएगा। आप अपनी दुनिया के किंग होंगे। आप जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो, और जिन लोगों ने आपको चढ़ा दिया है झूठी तारीफें करके कि भैया आप तो ये हो, भैया आप तो वो, रियलिटी फेस करो। आपके पार्टनर को डर लगता है रियलिटी फेस करने में, और इनको आपकी पोटेंशियल पता है, इनको अच्छे से पता है, ये इनडायरेक्टली एडमिट कर चुके हैं कि मेरे व्यूअर्स, यू आर द बेस्ट, आप बेस्ट हो इनसे, और ये चीज उनको बर्दाश्त नहीं हो रही, इसलिए ये अगेन आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मेरे व्यूअर्स से बस इतना कहूंगी, अपने फ्रीडम को चूज करो। अगर कोई इंसान आप पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो ये जरूर याद रखना कि आप इस इंसान के पार्टनर होने से पहले एक इंसान है जिसकी खुद की फ्रीडम है, जिसके खुद के डिसीजंस हैं। हम वो 1946 1945 वाली सदी में नहीं है जहां हम गुलाम हुआ करते थे। नो, आपको अपनी फ्रीडम को चूज करना है, और अगर ये इंसान को बर्दाश्त नहीं है आपका जो ट्रू पार्टनर होगा ना, वो आपको फ्रीडम देगा, ठीक है। और अगर आप इनके ट्रू पार्टनर हैं तो आप उस फ्रीडम का मिसयूज नहीं करेंगे, आप दोनों फ्री होकर भी एक दूसरे के ही रहेंगे, ठीक है। और अगर आपके कनेक्शन में फ्रीडम नहीं है तो आई अश्योर यू कि ये कनेक्शन आगे चल के कुछ नहीं होगा इसका। यूनियन में आओगे, फिर झगड़ोगे, फिर निकलोगे, फिर सेपरेशन, यूनियन सेपरेशन, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ करते रहना। क्योंकि एक इंसान है जो खुल के जीना चाहता है, उसको भी अपनी लाइफ जीनी है, और एक इंसान है जो चाहता है बस इसको कंट्रोल कर लो, उसको दबा के रख लो, इसको बंद करके रख लो, किसी को पिंजरा बनवा लो बढ़िया सा, बड़ा सा, है ना। ऐसे तो मेरे व्यूवर्स आएंगे नहीं। देख क्यों आना, क्यों है? ये आ रहे हैं भाई आपकी फ्रीडम को कैद करने। इनको चाहिए कि आप इनके अकॉर्डिंग चलो, आप इन्हीं के बन के रहो। ये आपको स्टेबिलिटी भी देंगे। भाई आप में इतने गुण होंगे तो सामने वाला आप ही का होकर रहेगा। अगर आप सामने वाले को इतना लव दे रहे हो, खुद पर इतना विश्वास रखो कि आपके जैसा लव, आपके जितना प्रेम उसको कोई नहीं कर सकता, और फिर फ्री छोड़ दो। अगर आपका लव ट्रू है, ये कर लेना, अगर आपका लव ट्रू है, आप सही हैं अपनी जगह, आप ट्रूली लव करते हैं, वो इंसान आपके प्रेम में बंधा हुआ कहीं भी होगा ना, घूम फिर के आप ही के पास उसको आना होगा, यूनिवर्स लेके आएंगी। लेकिन इनको तो नहीं, इनको तो कंट्रोल चाहिए। ये पता है ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने बचपन से देखा है इनके पेरेंट्स ने, जैसे इनके फादर ने इनकी मदर को कंट्रोल करके रखा, या फिर इनके फैमिली में, मतलब इनके अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई, इनका एनवायरनमेंट ऐसा रहा जहां पर इन्होंने बस यही सीखा है कि कंट्रोल में करके रखो।
भाई अब इनको कौन बताए। कंट्रोल आपका ऐसा प्रेम सामने वाले से करो कि वो आपके प्रेम के बंधन में बंध के रहे, ना कि आप उसको वैसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। यस, ए बिग यस। मेरे व्यूअर्स, ये क्या था? अब करो कंट्रोल। अब देखेंगे कौन करता है किसको कंट्रोल। आप अगर किंग ऑफ सॉर्ड हो ना, भूलो मत। मेरे व्यूवर्स को समझ के क्वीन ऑफ कप समझ रखा था क्या? पता नहीं है मेरे व्यूवर्स। अगर आप सतरंगी हैं तो 2-3 रंग तो मेरे व्यूवर्स भी रखते हैं। अगर क्वीन ऑफ कप्स अगर आपको दिखा रहे हैं तो वो यूं क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में भी आ सकते हैं। कैसे भूल गए? अगर भूल गए तो याद दिला देंगे मेरे व्यूवर्स। आप हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में है। ये आपको आ, ये आपको देख रहे हैं क्वीन ऑफ कप्स में, और जैसे ही अगर आपकी तरफ आए मेरे व्यूवर्स चेंज हो जाएंगे क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में। ये तो वही बात होगी। लेकिन आप रावण नहीं है, ठीक है। जैसे वो रावण जो था वो क्या भेष बना के आया था, उसका ऋषि मुनि के भेष में आए थे ना। और फिर तो वही है, मेरे व्यूवर्स ने भी जैसे एक भेष बना रखा है क्वीन ऑफ कप्स का। भाई आपने इनको यही रूप दिखाया है। वैसे देखा जाए कई सालों से आपने इनको क्वीन ऑफ कप्स के ही रूप में दिखाया खुद को। आपने अपने इमोशन से दिखाया। आपने अपनी वो इमोशनल साइड इनको ज्यादा दिखाई। तो गलती इनकी भी नहीं है, गलती आपकी भी नहीं है। अब आपने अपनी वो जो मेस्कुलाइन साइड है उसको एक्टिव कर रखा है, ठीक है। अभी आप वो नहीं रहे, वो अबला नारी कुछ ऐसा। अबला में भी कैसे भूल गए, बल है उसके अंदर भी, अबला में भी बल वर्ड है। तो वही चीज है। मेरे व्यूवर्स, आपने एक चीज है जो मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी, एक बात बहुत ज्यादा अच्छी लगी, वो पता है क्या? आपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद को ढाल लिया है। मतलब जहां आपके पार्टनर आपकी तरफ अगर स्वॉर्ड लेके आ रहे हैं तो आपको पता चल गया अभी हाउ टू हैंडल इट। आपने सीख लिया कि आपको आपके पार्टनर को टैकल कैसे करना है। पहले ये था कि बस आपका एक ही साइड था कि आप बस इमोशनल होके ही चल रहे थे, ठीक है। लेकिन अब आपको पता लग गया कि भाई इमोशनल होके बात नहीं बनने वाली, सामने वाले का सामना करना पड़ेगा। तो अगर एक क्वीन किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आएंगे ना, तो मेरे व्यूवर्स आप कम नहीं हो। मुझे अभी कोई आपकी टेंशन नहीं है। अब मेरी सारी टेंशन खत्म। मुझे टेंशन थी तभी मैंने बोला था आपको घमंड तोड़ने के लिए। अब मुझे आपकी टेंशन नहीं है, क्योंकि जब अब मैंने क्वीन ऑफ कप्स देखी मुझे सीरियसली लगा कि ये इंसान कहीं फिर से आपके इमोशंस को हर्ट ना कर दे। सो मैं आपको बोल रही थी। लेकिन चलो भाई, ये देख के थोड़ा सा मैं रिलैक्स हुई। मेरे व्यूवर्स आपको अच्छे से पता है इस इंसान को कैसे टैकल करना है, कैसे हैंडल करना है। बस इतना ही कहूंगी। अगर ये किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में आ रहे हैं तो मेरे व्यूवर्स आप क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में ही रहना, ठीक है। पास्ट के प्रेम में मत खो जाना। प्रेम अपनी जगह, आपके राइट्स अपनी जगह। आप अपने राइट्स के लिए लड़िए। आप स्टैंड लीजिए खुद के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। ऐसा नहीं है कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठा के आ रहा है और आपको कुछ भी बोल रहा है, सुनना नहीं है। अगर आप ये सोचकर सामने वाले की शिट बर्दाश्त कर रहे हो, वो कुछ भी बोल रहा है, अगर आप ये सोच के सुन रहे हो कि कोई बात नहीं मेरा पार्टनर है, मुझे लव है इससे, मैं मेरा प्रेम है इससे, इसलिए कोई बात नहीं मैं सुन लूंगी, नहीं, ये प्रेम नहीं है, ये कायरता है आपकी। आपको जवाब नहीं देना। आप खुद के लिए लड़ना नहीं चाहते, ठीक है। यहां पर प्रेम अपनी जगह है भाई। प्रेम का मतलब क्या है? सामने वाले को मैं कैसे समझाऊं अभी। प्रेम का मतलब ये नहीं होता सामने वाला उस प्रेम के नाम से आपको ठगता जाए, ठीक है, आपका फायदा उठाता जाए, आपका यूज करता जाए, एक खिलौने की तरह आपको वो नचाता रहे। क्या आप इसको प्रेम कहोगे? अगर आपके लिए प्रेम की परिभाषा ये है, देन आई एम सो सॉरी टू से माय व्यूअर्स कि आप जो हैं आज भी इमोशनल फूल बन रहे हैं। सो स्टॉप इट, इसको यही रोको, ठीक है। प्रेम अपनी जगह। प्रेम आपको, अगर आपको नहीं पता प्रेम का मतलब नहीं पता, तो एक बार या तो आप राधा कृष्ण जी के जो स्टोरी हैं आप उनको रीड करो या देखो। भगवान शिव ने माँ पार्वती जी की हमेशा रिस्पेक्ट की है,
हमेशा उनको फ्रीडम दी है। वैसे ही कृष्ण भगवान जी ने भी राधा जी को वही रिस्पेक्ट, वही फ्रीडम, अगर ये चीज आपके कनेक्शन में है ना, तो मुझे नहीं लगता कि, होप आप समझ गए। अभी और क्या समझाना बाकी रह गया, समझा तो दिया क्या करना है क्या नहीं। गाइडेंस देख लेंगे, ठीक है, उससे पहले कुछ मैसेज देख लेते हैं, फिर सॉन्ग देखते हैं। भाई सॉन्ग क्या है, फीलिंग्स क्या है, फीलिंग्स तो देखनी पड़ेगी ना। पहले कुछ मैसेज, इनको आपसे कुछ कहना है, क्या कहना है। नोबडी नोज मी बेटर देन यू, यस। ये बोल रहे हैं कोई भी इनको इतना नहीं समझता जितना आप समझते हैं। मेरे व्यूअर्स, आप उनको कुछ ज्यादा ही समझ गए अभी, तभी डिस्टेंस में हो गई। और अगर थोड़ा बहुत नहीं समझे हो तो मैं हूं ना। दूसरा है, यू लुक सुपर क्यूट व्हेन यू स्माइल। लेकिन ये स्माइल रहने कहाँ देते हैं हम। मेरे व्यूवर्स की स्माइल ही तो आपको बर्दाश्त नहीं होती। बोल रहे हैं कि आप बहुत सुपर क्यूट दिखते हैं जब आप स्माइल करते हैं। रियली? ओके, आई लव, ओके, when you retell story of how we first meet, it really warms my heart. ये बोल रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लगता है जब आप अपने दोस्तों में इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि हम पहले कैसे मिले थे, कैसे क्या हुआ था। इनको बहुत अच्छा लगता है अगर आप ऐसे डिस्कस करें तो। मुझे लगता नहीं है वैसे आप करते हैं। आई एम वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू। ये वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से किसी हिंट का, क्योंकि आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में हैं। ये आपकी तरफ से किसी हिंट का वेट कर रहे हैं। आपने इनको हिंट दिया और इधर ये आए आपके दिमाग का दही करने, और क्या। ओके, यू आर टू नाइस, आई डोंट डिजर्व योर काइंडनेस। खाली पीली बोल ही रहे हो, इसको बात को एडमिट भी करते हो। सो आपके पर्सन बोल रहे हैं कि आप बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो, कि आपको डिजर्व नहीं करते। ठीक है, आपकी काइंडनेस को ये डिजर्व नहीं करते। तभी कंट्रोल करने के बारे में सोच रहे हैं। यू आर एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। आप एग्जैक्टली वही पर्सन हैं जैसे पर्सन ही इनको चाहिए थे। बस आप थोड़ा सा कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हो ना, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं होता। अदरवाइज वो बहुत अच्छे हो। अगर आप इनके कंट्रोल में रहो ना, तो आपके जैसा इंसान इस धरती पर नहीं है। आई नो आई नीड टू अपोलोजाइज, एज आई सेड। इनको पता है कि इनको आपसे माफी मांगनी चाहिए, और ये आएंगे भी, ये आएंगे। यू हैव ट्रिगर्ड मी, व्हाट आई सेड। आप इनको ट्रिगर कर रहे हो। आप इनडायरेक्टली इस इंसान की इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर कर रहे हैं। इनडायरेक्टली आप इनको बता रहे हैं कि आप इनसे बेस्ट है, आप इनसे बहुत आप आगे बढ़ सकते हैं। आप इनडायरेक्टली इनको एहसास दिला चुके हो कि आप में कितनी पोटेंशियल है, और ये आपके आगे क्या है। इट्स ओके टू मूव ऑन, योर हार्ट विल हील। ये बोल रहे हैं कोई बात नहीं, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको फर्क नहीं पड़ता ना, वो ऐसी बातें भी नहीं करते। ठीक है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो सोचते तक नहीं है कि भाई चलो ठीक है, मूव ऑन करना है कर लो। उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा आप मूव ऑन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, क्या है मतलब। ठीक है, जिनको फर्क पड़ता है वही बोलते हैं ठीक है, मेरे को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, कर सकते हो। आई लव एंड रिस्पेक्ट यू। अगर ये रिस्पेक्ट करते हैं तब तो अच्छी बात है, और सिर्फ लव की है बात तो भाई, जब तक इस कनेक्शन में रिस्पेक्ट नहीं आए तब तक मेरे व्यूवर्स आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, लेकिन बस इतना है कि इनको एक्सेप्ट भी नहीं करना, आपको इनको एंटरटेन भी नहीं करना है। ठीक है, सॉन्ग क्या है, और फिर हम आपके लिए गाइडेंस देखते हैं। सॉन्ग क्या डेडिकेट कर रहे हैं आपको, सॉन्ग जरूर सुनिएगा। 2 सॉन्ग आए हैं अपने आप। सो पहला सॉन्ग आया है, तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राह तेरी। तो इनकी निगाहें तरस गई हैं आपको देखने के लिए, और आप ही की राहें तक रही हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं। दूसरा सॉन्ग है, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। आप कमिटमेंट दे दो, जान हमें नहीं चाहिए। नहीं, क्या करेंगे जान की, जान का करना क्या है। हमने, मेरे व्यूअर्स ने बहुत कुछ जान के देख लिया, तो अभी कुछ जानवान नहीं चाहिए। आप सिर्फ कमिटमेंट दीजिए। अगर आप अपनी बात पे स्टे कर सकते हैं, अगर मेरे व्यूवर्स को आप रिस्पेक्ट दे सकते हैं तो बात कीजिए, अदरवाइज मेरे व्यूवर्स के पास टाइम नहीं है। सीधी बात, नो बकवास, ज्यादा टाइम लेना ही नहीं है। ज्यादा टाइम वेस्ट ना तो सामने वाले का टाइम वेस्ट करो ना खुद का। सीधी बात बोलो भाई, तुम्हें जमता है तो ठीक है,
वरना कोई बात नहीं। क्यों आप दुखी हो, क्यों मेरे व्यूअर्स दुखी हो, ऐसा काम ही नहीं करना ना। अगर कनेक्शन में आपको आपके पार्टनर रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो क्या ही देंगे ये आपको। देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, आपको क्या कुछ करने की जरूरत है। सॉन्ग सुन लेना आप, ठीक है। फीलिंग्स अपनी जगह है, फीलिंग्स तो हैं, कुछ रियलाइजेशंस भी हैं, लेकिन कमिटमेंट किधर है, रिस्पेक्ट किधर है। आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। ओके, सो मेरे व्यूअर्स, आप और आपकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी के सभी सुरक्षित हैं। सो डोंट वरी, चाहे वो फिर ब्लैक मैजिक हो, फ्लैक मैजिक हो, जो भी मैजिक आप पे अगर आपको डाउट है तो भाई आप सुरक्षित हो, डोंट वरी। आप निरंतर प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ रहे हो, ये तो मुझे भी दिखा था। आप बढ़ रहे हो और कोई जल रहा है। स्वयं की प्रसन्नता को चुने। आप जिसमें भी खुश हैं, जिस रिश्ते में खुश हैं, जो चीज आपको खुशी देती है आपको उसे चूज करना है। अगर फ्रीडम आपको हैप्पीनेस दे रही है तो फ्रीडम को चूज कीजिए। बट जो भी कनेक्शन, जो भी रिश्ता या जो कोई भी पर्टिकुलर चीज अगर आपकी हैप्पीनेस छीन रही है आपसे, दूर करो। आपके शत्रुओं को आपकी शक्तियों का आभास हो रहा है। कुछ आपके एनिमीज हैं जिनको पता चल रहा है आपकी पावर को, आपकी पावर को वो फील कर पा रहे हैं दैट यू आर सो सो स्ट्रॉन्ग, सो 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 स्ट्रॉन्ग। ओके, लोगों की सच्चाई देखकर भी अनदेखा ना करें। तो ये मुझे स्ट्रांगली आपके पार्टनर के लिए लग रहा है कि आपको अपने पार्टनर में अगर आपको जरा सा भी ऐसा लगे दैट समथिंग इज गोइंग रॉन्ग, तो आपको उसको निग्लेक्ट नहीं करना, उस साइन को निग्लेक्ट नहीं करना, क्योंकि यूनिवर्स आपको साइन देती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव भगवान शनिदेव जी को रुष्ट ना करें। कुछ तो हमसे गलती हो रही है गाइस, कुछ तो गलती हो रही है, वरना ये मैसेज नहीं आता। भगवान शनिदेव जी जो है वो आपसे थोड़ा सा नाराज हो रहे हैं। सो ध्यान कीजिए, या तो आपसे किसी का अपमान हुआ है और स्पेसिफिकली, या तो आप हो सकता है, देखिए देखिए समटाइम्स अनजाने में भी हो जाता है, तो आपको इसका प्रायश्चित करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। आप एक तो अगर आपको इनको मनाना है, चाहे मतलब गलती कुछ भी हुई हो, तो एक तो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दो। दूसरा ये कि गरीबों को कुछ दान दक्षिणा देना स्टार्ट, दक्षिणा भी नहीं कहूंगी, दान करना स्टार्ट कर दो। उनको भोजन करवा दो, उनको कुछ, उनके लिए कुछ करो आप। जब आप गरीबों के लिए कुछ करेंगे, भगवान शनिदेव आप पर कृपा करेंगे, ठीक है। किसी के साथ गलत होते हुए मत देखना। और एक बात और मैं बता दूं, भगवान शनिदेव आप पर तब भी रुष्ट होते हैं जब आप खुद के साथ गलत होने देते हैं। क्योंकि भाई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को ही जस्टिस दिलाएं, पहले खुद के साथ तो जस्टिस करना सीख जाओ। समटाइम्स क्या होता है, हम लोगों के लिए लड़ते हैं, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए लड़ते हैं, लेकिन खुद के साथ कहीं ना कहीं इनजस्टिस कर रहे होते हैं। तो आपको ध्यान देना है कि आपके साथ तो कुछ गलत नहीं हो रहा। अगर कोई इंसान आपके साथ कुछ गलत कर रहा है और आप उसे सहे जा रहे हैं, तो भाई भगवान जी तो ये नाराज होंगे, ठीक है। तो अपने सैटर्न को वीक मत करो, अपने भगवान शनिदेव जी को रुष्ट मत करो। शुरुआत खुद से करो, खुद के साथ अन्याय मत होने दो, और बाद में लोगों के लिए करो। भगवान शिव जी आपके साथ हैं, ठीक है। वो आपको हिम्मत भी देंगे, वो आपको ज्ञान भी देंगे, क्या सही है क्या गलत वो समझाएंगे भी। और वो अगर आपके साथ है तो आपके साथ वैसे भी कुछ गलत होने से रहा, लेकिन हाँ उसका जरूर ध्यान देना है। ओके, आप में आकर्षण क्षमता की वृद्धि हो रही है, भाई आप अट्रैक्टिव हो रहे हो डे बाय डे। हर किसी के चरण स्पर्श ना करें, आपको मना किया जा रहा है कि भाई होता है ना समटाइम्स हमारे घर पर गेस्ट आते हैं तो घर वाले बोलते हैं अरे पैर छू ले, पैर छू ले, तेरे से बड़े हैं पैर छू ले। नहीं, हर किसी के नहीं, आपको नहीं पता सामने वाले के विचार कैसे हैं, इनकी वाइब्रेशंस कैसी हैं, ठीक है। तो हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए आपको। माता पिता को, आपके गुरुदेव को, भगवान जी को छोड़कर हर किसी के चरण स्पर्श मत करना, ठीक है। और रिश्तेदार रूठते हैं तो रूठने दो, बोल दो उनको कि भाई चरण स्पर्श नहीं किया जाता ऐसे। लेकिन आपको हर किसी के चरण स्पर्श नहीं करना है, चाहे वो आपका कितना भी खास है क्यों ना हो। सो जितने भी ट्विन सोल्स मुझे सुन रही हैं,
अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप कर सकते हैं। डीएम की एनर्जी मैं लेके आ रही हूँ, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, उनकी तरफ से चैनल मैसेज, चैनल सॉन्ग एंड एनर्जी चेक इन होता रहेगा। और इस संडे को मैं लाइव आने वाली हूँ, आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर मैं करूंगी। 1 घंटे तक आपका लाइव सेशन होगा। आपके मन में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप वो क्लियर कर सकते हैं। उसके लिए आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। कैसे ज्वाइन करनी है वो आप पता कर सकते हैं। जो सब्सक्राइब का बटन है उसके पास में ज्वाइन का बटन आपको दिखेगा। आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे आगे का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। सो यू कैन ज्वाइन इट। और मिलते हैं संडे को लाइव सेशन। सो गाइस दैट वाज योर रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई है। रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।